बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। यह गल्फ न्यूज का जस्ट ये अभी अभी का रिपोर्ट है और बताया गया है कि पूरे यूएई में, आप अबू धाबी में हो, आप अजमान में हो, रास अल खैमा में हो, फुजेरा में हो, अबू धाबी में है, उमल क्वीन में, कहीं पर भी हो या आलेन में हो, कहीं पर भी हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और वहाँ की स्थिति जरूर बताएं। क्योंकि आप अजमान में हो तो रास अल खैमा में क्या हो रहा है लोगों को पता नहीं है, सोशल मीडिया से ही पता चलता है। अबू धाबी में हो, दुबई में बारिश हो रहा है कि नहीं, लोगों को पता नहीं चलता है। तो अपने यहाँ की स्थिति नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये आशंका जताई गई है कि फिर से बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है और हवा तेज चलने वाली है। तो कुछ गाइडलाइंस भी जारी किया गया है मोहरे की तरफ से, और छुट्टी से रिलेटेड जो अपडेट है, जो खबर है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि इस टाइम सूरत हाल यूएई के अंदर क्या चल रहा है, एक तो बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन दूसरा जो प्रॉब्लम है, लगातार ड्रोन से, मिसाइल से हमले हो रहे हैं। अभी तक कोई हमला रुका नहीं है। नो डाउट जो लोग दुबई में रहते हैं उनको पता है वहाँ की स्थिति कि अभी भी कोई भी, क्योंकि आपके मोबाइल वगैरह में जो सायरन बजता है तो लोकल यानी जो 10 किलोमीटर के अंदर अगर गिरने वाला है कोई भी ड्रोन या कोई भी मिसाइल, तो उस वजह से वहाँ पे जो सायरन गिरता है। लेकिन दूसरी जगह अगर प्रॉब्लम हो रहा है, यानी अबू धाबी में अगर मिसाइल गिर रहा है तो दुबई वाले को पता नहीं चलेगा। दुबई वाले न्यूज़ के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू पता चलेगा, या फिर दुबई में अगर गिर रहा है तो अबू धाबी वाले को पता नहीं चलेगा। वही न्यूज़ या सोशल मीडिया अलार्म जो बजता है, सायरन जो आपके मोबाइल में आता है, तो वहाँ के लोकल परिस्थितियाँ देख के, यानी ट्रैक कर लेता है। जो भी ड्रोन वगैरह आने लगता है तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आजू बाजू में ये प्रॉब्लम आने वाला है, आप सेफ जगह पे चले जाओ। तो इस तरह का प्रॉब्लम अभी चल रहा है, तो वहाँ की स्थिति नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरा, जैसा बताया है कि इस बार जो बारिश हुई है, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और सारे स्टेटों में। ऐसा नहीं कि सिर्फ अबू धाबी में हो रही है या दुबई में हो रही है, अजमान में, जितने यूएई के 7 स्टेट में लगातार 2 दिन से बारिश हुई है। आज भी बहुत दिन भर पूरी तरह से बादल छाया रहा, इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने और जो वहाँ के मौसम विभाग है उन्होंने वार्निंग दिया है और सारे कंपनी को वार्न दिया है। छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, सारे कंपनी को वार्न दिया है और सारे नागरिकों को भी वार्न किया है कि आप अभी इस टाइम, पहले तो आप समुंदर एरिया में भूल कर भी ना जाए। और वहाँ पे जो सुरक्षा करते हैं समुद्री, जो लोग आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग, टूरिस्ट लोग नहाने के लिए, ऐसे स्विमिंग करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा दलों भी रहते हैं, उनको भी हिदायत दिया गया है कि आप वहाँ पे नज़र बनाए रखें। अगर इस तरह का कोई स्थिति होगा तो कैसे भी आपको उसे कंट्रोल करना है। तो पहले आप समुंदर के इलाके में ना जाना, पहला। दूसरा जो बताया गया है और सारे कंपनी को जो वार्न किया गया है यूएई गवर्नमेंट द्वारा और बेसिकली मोहरे द्वारा, क्योंकि जो भी ये सब लेबर से रिलेटेड जो भी देख रेख है मोहरे ही करती है, तो मोहरे ने सारे कंपनी को बता दिया है क्लियरली कि अगर जहां भी, क्योंकि ये सुरक्षा, जो कामगारों का सुरक्षा का जो जिम्मेवारी है पूरा कंपनी का है। अगर कोई भी किसी इस कारणवश से कहीं किसी कामगार को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ होता है, तो सारा जिम्मेवारी कंपनी को लेना पड़ेगा, उनको मुआवजा भी देना पड़ेगा, उनका इलाज भी कराना पड़ेगा। और आपको पता है कि यूएई में पहले जैसा अब कानून है, थोड़ा कानून स्ट्रांग हो गया है। तो मोहरे ने क्लियरली बताया है कि जहाँ पे खतरा है, बहुत सारे लोग जो आउटडोर में काम करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम हो रहा है, आउटडोर में काम करते हैं, तो जहाँ पे यानी सेफ्टी है, अच्छे तरीके से बारिश नहीं है, अंदर अगर बारिश नहीं हो रही है और काम करा सकते हैं कोई कंपनी, तो आप काम करा लो। लेकिन आप सोचोगे कि आउटडोर में बारिश होते रहे और कामगारों से अगर हम काम कराएंगे तो अगर मोहरे की टीम पकड़ेगी तो उस कंपनी पर भारी जुर्माना लगाएगी, इसलिए मोहरे टीम क्लियरली बता दिया है। दूसरा, इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी कामगार इस वक्त काम पे ना जा पाए, यानी आप छुट्टी करा दिए, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो इस वजह से ज़्यादा बारिश होने की वजह से छुट्टी करा देती है, तो उसका जो है पैसे कामगारों को कटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी, क्योंकि ये पहले से रूल है, 2022 का जो एक कानून है उसी के तहत इसमें आता है कि अगर कोई भी कुदरती आपदा हो गए, जैसे भूकंप आ गया, बारिश आ गया, तूफान आ गया, उस कंडीशन में अगर कंपनी छुट्टी करा देती है, काम नहीं हो पाती है, तो ये कामगार जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि ये कुदरती आपदा है। इसका जो मुआवजा है, यानी इसका जो सैलरी है, वो कंपनी को देना पड़ेगा। तो आपकी कंपनी इसकी सैलरी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा और लास्ट जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपको पता है कि 3 दिन पहले ही आपको 3-4 दिन की छुट्टी मिली थी, ठीक है, ईद उल फितर का जो छुट्टी आपको मिली थी, लेकिन गवर्नमेंट अभी से ही लगभग 2 महीने बाकी है, ठीक है, 2 महीने बाकी है ईद उल अजहा का,
उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर वाले को एक मतलब हैप्पीनेस दिया है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको मिनिमम तो 4 छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको 3 छुट्टी ये वाला मिलेगी यानी बकरीद का, और 3 छुट्टी उनका और मिल जाएगा जो हॉलीडे ऐसे करते हैं, ठीक है, जो वीक में 2.5 दिन या 3 दिन छुट्टी दिया जाता है। तो उस वजह से इनको 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। अभी से ही गवर्नमेंट ने सारे लोगों को बता दिया है, ताकि अगर आपकी कंपनी नहीं देती होगी तो आप कंपनी से लड़ सकते हो और कंपनी के खिलाफ जो 800884 पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। अब रह गया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी का अर्जेंट काम होता है, जाकर काम करोगे तो उसके लिए आपको हॉलीडे का हिसाब मिलेगा, यानी 1 घंटा काम करोगे तो 1.5 घंटे का पैसा मिलेगा। तो आपकी कंपनी ये सब छुट्टी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि गवर्नमेंट के लोग भी अगर इसे वॉच करते हैं, देखते हैं, तो उनको भी पता चलता है कि हाँ कौन सी कंपनी जो है गवर्नमेंट का बात सुन रही है और कौन नहीं सुन रही है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।